हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज जो कि रिलेटेड हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से, पीजेट, कोहलबर्ग और वाइगोस्की की थ्योरी से। ये आप जानते हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। तो आपको एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर इन क्वेश्चंस को देख लेना चाहिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। या डी, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। द आंसर इज ए, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर बी, लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम ए अनुबंधित गतिविधि है, बी एक सामाजिक गतिविधि है, सी एक व्यक्तिगत गतिविधि है, या डी एक निष्क्रिय गतिविधि है। आंसर इज बी, एक सामाजिक गतिविधि है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ए बच्चों को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके के व्यवहार करना सिखाया जा सकता है, बी बच्चों को ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं और जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, सी प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं, या डी बच्चों को उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के सावधानी पूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीकों से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। द आंसर इज बी, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचालित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंस की दवाई को चोरी नहीं करनी चाहिए थी। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलवर्ग के अनुसार यह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन है आपके, ए सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, बी यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, सी सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिविन्यास, या डी दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। द आंसर इज डी, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 5, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? समस्यात्मक वार्ता, बी अहम केंद्रित वार्ता, सी व्यक्तिगत वार्ता, या डी भ्रांत वार्ता। द आंसर इज सी, व्यक्तिगत वार्ता। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? ऑप्शन इज ए साम्य धारणा, बी संरक्षण, सी बुद्धि, या डी समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। आंसर इज ए साम्य धारण। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। ऑप्शन है आपके, ए साम्य धारण, बी संरक्षण, सी बुद्धि, या डी समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। द आंसर इज डी, समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। क्वेश्चन 8, लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? ए सामाजिक पारस्परिक क्रिया, बी उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, सी अनुकूलन एवं संगठन, या डी पुरस्कार एवं दंड। द आंसर इज ए सामाजिक पारस्परिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? ए सुरक्षित रखने की योग्यता, बी परिकल्पिक निगमनात्मक तर्क, सी द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, या डी सजीवात्मक चिंतन।
आंसर इज ए, सुरक्षित रखने की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 10, जीन ब्याजी एवं लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? ऑप्शन है आपके ए, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, बी, निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया, सी, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, या डी, कौशलों का अर्जन। आंसर इज सी, सक्रिय विनियोजन से अर्थ प्रक्रिया निर्माण की प्रक्रिया। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। ये एक वर्णन दिया गया है और आपको बताना है कि कोहल वर्ग की कौन सी नैतिक अवस्था इसमें आती है। वर्णन है आपका, अंतःकरण से स्वचालित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके, ए, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, बी, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सी, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, या डी, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास। द आंसर इज सी, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। निम्नलिखित में से कौन सी कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ए, प्रस्तुति अवस्था, बी, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, या डी, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। द आंसर इज बी, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? ऑप्शन है आपके, ए, जॉन बी वॉटसन, बी, लेव वाइगोत्स्की, सी, जीन प्याजे, या डी, लॉरेंस कोलबर्ग। द आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 14, जिग्मा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं? और आपके ऑप्शन है, ए, व्यक्तिगत वार्ता, बी, पाठ या ढांचा, सी, जोर से बोलना, या डी, आत्म केंद्रित वार्ता। द आंसर इज ए, व्यक्तिगत वार्ता। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ए, प्रबलन, बी, अनुबंधन, सी, मॉडलिंग, या डी, पाठ या ढांचा। द आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सी जीन प्याजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? आपके ऑप्शन है, परिकल्पित निगम साध्यात्मक विचार, बी, संरक्षण कक्षा समावेशन, सी, अस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, डी, प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुक्रमणीयता। द आंसर इज बी, संरक्षण कक्षा समावेशन। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे की संरचना है? ए, स्कीमा, बी, अवलोकन अधिगम, सी, अनुबंधन, या डी, प्रबलन। द आंसर इज ए, स्कीमा। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों के अनुसार नूर का कथन क्या दर्शाता है? अभिविन्यास प्रारूप को अवस्था पर, ए, कानून एवं व्यवस्था, बी, आज्ञा पालन, सी, अच्छा होना या परंपरागत, या डी, आदान प्रदान या परंपरागत। तो आंसर है इसका
डी आज्ञा प्रदान परंपरागत, आदान प्रदान परंपरागत। क्वेश्चन नंबर 19, वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे को निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? ए खोजपूर्ण अधिगम, बी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सी पार या ढांचा, या डी अंत व्यक्ति निष्ठता। द आंसर इज सी, पार या ढांचा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? ऑप्शन है आपके, ए संवेदी चालक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आंसर इज डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। किसके अनुसार बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रतिक्रियाओं द्वारा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है? ए लॉरेंस कोलबर्ग, बी जीन पियाजे, सी लेव वाइगोत्स्की, या डी अल्बर्ट बंटूरा। द आंसर इज सी लेव वाइगोत्स्की। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ए तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, बी ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, सी एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूल सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, या डी केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। आंसर इज बी ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? ऑप्शन है आपके, ए बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, बी विकास गुणात्मक चरणों में होता है, सी बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, या डी निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। आंसर इज डी निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ऑप्शन है आपके, ए अनुक्रमणीयता, बी ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, सी प्रतीकात्मक विचार का विकास, या डी अहम मान्यता। द आंसर इज सी प्रतीकात्मक विचार का विकास। क्वेश्चन नंबर 25, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? ए उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, बी उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, सी इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, या डी एक नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। आंसर इज बी उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है क्या? ऑप्शन है आपके, ए उसे सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, बी उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, सी उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, या डी एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही उत्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। आंसर इज डी एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? ए मानसिक प्रारूप का समावेशन, बी उद्दीपक अनुक्रिया, सी संतुलन, या डी सामाजिक अन्योन्य क्रिया।
द आंसर इज डी, सामाजिक अनोन्य क्रिया। किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलवर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ये सोपान किसके अंतर्गत आता है? ए, अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, बी, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, सी, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, या डी, कानून और व्यवस्था अनुकूलन। द आंसर इज ए, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से किसे क्या आवश्यक है? ए, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, बी, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन, सी, शिक्षकों के द्वारा पर्यावरण और सक्रिय खोजबीन, या डी, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। द आंसर इज सी, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप या स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। ऑप्शन है ए, साम्यीकरण और संशोधन के रूप में, बी, समावेशन और समायोजन के रूप में, सी, समायोजन और अनुकूलन के रूप में, या डी, समावेशन और अनुकूलन के रूप में। द आंसर इज बी, समावेशन और समायोजन के रूप में। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के विचारों की अहम केंद्रित के रूप में करेंगे, बी, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे, या सी, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अनोन्य क्रिया के रूप में करेंगे और लेव वाइगोस्की इसे खोजबीन मानेंगे, या डी, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। ऑप्शन आपको पता है? ऑप्शन इज डी। लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों का आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ए, तथ्य पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, बी, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रश्न, सी, सहयोगी प्रोजेक्ट, या डी, मानकीकृत परीक्षण। द आंसर इज सी, सहयोगी प्रोजेक्ट। एक 5 साल का बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता कि जब पानी को ऊंचे और गहरे गिलास से चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह प्रतीक नहीं बना पाता, बी, यह अनुकरण नहीं कर पाता, सी, वह व्यापारीय चिंतन नहीं कर पाता, या डी, उसका व्यवहार उद्देश्य उन्मुखी नहीं होता। आंसर इज सी, वह व्यापारीय चिंतन नहीं कर सकता। संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमाओं को समायोजित करने और हटाने और नए स्कीमा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए, निकटतम विकास का क्षेत्र, बी, आधारभूत सहायता, सी, अनुकूलन, या डी, स्कीमा निर्माण। द आंसर इज सी, अनुकूलन। निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? ए, कोहलवर्ग, बी, वाइगोस्की, सी, एरिक्सन, या डी, प्याजे। द आंसर इज बी, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ बहुत कुछ करके सीखते हैं। तो क्या करके सीखते हैं? मारपीट करके, बी, अनुकरण करके, सी, अंतक्रिया करके, या डी, प्रतियोगिता करके। द आंसर इज सी, अंतक्रिया करके। कोहलवर्ग के नैतिक विकास के विचार के स्तर है 3, बी 4, सी 2, या डी 8।
तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के स्तर हैं 3। द आंसर इज ए। एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरे के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है। यह कथन किसका है? बंटूरा का, बी वाइगोत्स्की का, सी कोहलबर्ग का या डी फ्रायड का? द आंसर इज बी वाइगोत्स्की का। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? ए पार्श्वकरण, बी पूर्व क्रियात्मक चिंतन, सी समीपस्थ विकास का क्षेत्र या डी सहारा देना? द आंसर इज डी सहारा देना। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञा विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ऑप्शन है आपके ए भाषा, बी सामाजिक अनुभव, सी परिपक्वता या डी क्रियाकलाप? ऑप्शन इज बी सामाजिक अनुभव। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। एक बार आपको ये वीडियोस जरूर देखनी चाहिए और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।